नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हो द नेक्सस न्यूज़। और दोस्तों, आप सुन सकते हो राज्यसभा सांसद संजय सिंह जी क्या कह रहे हैं एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में। उनकी जुबानी आप सुनिए। लोगों तक पहुंचेंगी इसके माध्यम से, लेकिन इससे ज्यादा बड़ी बात यह है कि जेल आप गए, पहले व्यक्ति हैं जिसको 100 दिन में लोअर कोर्ट से जमानत मिली। आप पहले व्यक्ति हैं ईडी के मामले में जिसको 100 दिन में लोअर कोर्ट से ही जमानत मिली। हम लोगों को तो सुप्रीम कोर्ट तक जाना पड़ा। लेकिन उससे ज्यादा बड़ी बात यह है कि जो इनकी मंशा थी कि ये लोग ज्यादा बोलते हैं, इनको झुकाना है, इनको डराना है, वो काम आपने नहीं किया। निकल के और मजबूती के साथ आप बोलते रहे, इसके लिए विशेष रूप से बधाई। मुकदमा क्या था? साकेत गोखले पे 500 रुपए के भ्रष्टाचार का। कोई जानता है इस देश में? 500 रुपए के भ्रष्टाचार का मुकदमा क्या था संजय रावत पे? मुकदमा यह था कि इन्होंने अपने दोस्त से बैंक के खाते में लोन लिया और उसी पैसे को वापस किया। दोनों के रिकॉर्ड मौजूद थे और इन्होंने अपने इलेक्शन के नॉमिनेशन में उसको डिक्लेयर किया था। यह भ्रष्टाचार है, यह लगा था इनके ऊपर। मुकदमा क्या था अरविंद केजरीवाल जी के ऊपर? मुकदमा इनके ऊपर यह था कि इन्होंने भ्रष्टाचार किया एक्साइज पॉलिसी में, जिस एक्साइज पॉलिसी से दिल्ली को फायदा हुआ, ज्यादा रेवेन्यू आया। मुकदमा यह था इनके ऊपर कि एक मैं बैनर भाजपाइयों का देख रहा था जो अरविंद जी के खिलाफ प्रोटेस्ट कर रहे थे, तो उसमें लिखा हुआ था 1,29,000 करोड़ रुपए का शराब घोटाला। कुल दिल्ली का बजट है 70,000 करोड़ रुपए। तो कुछ भी खबरें चला रहे हैं। और सबसे ज्यादा पीड़ा यह नहीं कि ठीक है नरेंद्र मोदी राजनीतिक प्रतिद्वंदता दिखा रहे हैं, वो हमसे नफरत करते हैं या उनके मन में हमको लेके गुस्सा है, वो केजरीवाल जी पे मुकदमे करना चाहते हैं, जेल भेजना चाहते हैं, चलो ठीक है। लेकिन सबसे ज्यादा कष्ट की बात यह है कि जिस तरह से गोदी मीडिया लगता है आपके पीछे, मतलब वो उसका बस चले तो वो कोर्ट बन के फैसला ही सुना दे कि भाई इनको तो तुरंत फांसी चढ़ाइए, इन्होंने सारा भ्रष्टाचार कर रखा है। 1 रुपए की बरामदगी अरविंद केजरीवाल जी के घर से नहीं हुई। 1 रुपए की। कोई जमीन के कागजात नहीं मिले, कोई पैसा नहीं मिला, कोई सोना गहना नहीं मिला, लेकिन अंदर जेल में डाल दिया। मेरे ऊपर, मेरे खिलाफ कोई कुछ नहीं मिला इनको। 1 रुपए की बरामदगी नहीं हुई, कुछ नहीं हुआ। जेल 6 महीने जेल, 6 महीने आपको जेल में रखा है। मुझसे पूछताछ क्या करते थे? बस खाली एक छोटी सी बात बता के अपनी बात खत्म करूंगा। मुझसे ईडी के अधिकारी ने कहा कि ये राधिका सिंह कौन है? हमने कहा क्यों, क्या हुआ? कहने लगे नहीं आप बताइए राधिका सिंह कौन है। हमने कहा आप बताइए, क्यों पूछ रहे हैं ये? कहने लगे उन्होंने 1.5 लाख रुपए आपके खाते में दिया है। तो हमने कहा राधिका सिंह जी वही हैं जो आज सुबह आप मिल के आए हैं, हमारी माँ 75 साल की, जिनसे आप सुबह मिल के आए हैं। और उन्होंने, हमारे पास पैसा नहीं था अपने इंश्योरेंस का पैसा जमा करने का, तो अपने पेंशन के खाते से 1.5 लाख रुपए मेरे खाते में ट्रांसफर किया। मैंने कहा आप मेरी ईमानदारी की जांच कर रहे हैं कि भ्रष्टाचार की जांच कर रहे हैं? ये इन्वेस्टिगेशन था। अब कहां बोले हम लोग ये बातें जाके? लेकिन सबसे बड़ी बात यह है, सबसे बड़ा तमाचा अगर अभी तक लगा है पूरे ईडी की इनकी कार्रवाइयों में, तो वो लगा है अरविंद जी के मामले में। जब सीबीआई की कोर्ट ने कहा 1 पैसे का भी सबूत अरविंद केजरीवाल, मनीष सिसोदिया के खिलाफ नहीं है, ये सबसे बड़ा तमाचा है। तो इन्होंने जो जेल काटी, या जो बदनामी झेली, या जो हम लोगों के बारे में उल्टी सीधी खबरें छापी गई, संजय रावत जी के बारे में बड़ी बड़ी हेडलाइन बनाई गई, या साकेत गोखले के बारे में बनाई गई, या केजरीवाल के बारे में या मेरे बारे में बनाई गई, उसकी भरपाई कैसे होगी? उसकी भरपाई कहां से होगी? नहीं हो सकती। तो ये मनोबल गिराने की पूरी कवायद थी, आपको झुकाने की पूरी कोशिश थी। लेकिन मैं फिर बधाई देना चाहता हूं इस बात के लिए कि हम झुके नहीं, और जब तक जीवित हैं झुकेंगे नहीं। चाहे जितना अत्याचार आपको करना है कीजिए, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। जय हिंद।